जब उनको मूल ज्ञान समझ में आ गया फिर भी वो देवी देवताओं में क्यों उलझ जाते वापस? देखो, पहली लाइन ही गलत है। मूल ज्ञान समझने के बाद वो समझ ही जाता मूल ज्ञान, तो देवी देवता आते ही नहीं। वो समझ ही नहीं पाया मूल ज्ञान, वो देखा देखी आ गया कि अरे अच्छी बात हो रही है, हाँ लोग जुड़ भी रहे हैं, हाँ मैं भी जुड़ जाता हूँ। इससे कुछ होने वाला नहीं है। समझना है। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जब आदि की बात आ जाती है तो आदि का मतलब आदि है। आदि में कोई है ही नहीं, ना कोई देवी ना कोई देवता। तुम खुद देखते हो टीवी चैनल में हर देवी देवता का जन्म हो रहा है। आदि तो कोई है ही नहीं। जिसका जन्म हो रहा है उसकी एक दिन मृत्यु भी होगी। सब की मृत्यु होती है, एक भी ऐसा नहीं है जिसकी मृत्यु ना हो। गीता में तो ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, इन सब की लिख रखा है कितने समय में किसका क्या होता है। देवी भागवत पढ़ो, वहां पर उत्पत्ति लिख रखी है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को मैं पैदा कर रही हूँ। सबकी उत्पत्ति हो रही है। आदि जो नाम है वो उसको कहते हैं जो ना तो कभी उत्पन्न होता है ना जिसका कभी नाश होता है। देवी भागवत पुराण भी पढ़ोगे, उसमें भी लिखा हुआ है कि सृष्टि के आदि में, यानी सृष्टि बनने से भी पहले, ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं ना मैं नपुंसक हूं। शेरा वाली माता जो आदि शक्ति है दुर्गा, उसका ज्ञान है ये। वो कह रही है मैं खुद आदमी और औरत नहीं हूं। तुम कौन से आदमी औरत की पूजा करने लग गए? तुम आदि को जानो। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होश भी सच। ये काया ही झूठ है। आदमी औरत नपुंसक, ये जो काया है ये झूठ है। झूठ को ओढ़ के जब कोई लीला होती है और तुम झूठ की पूजा करने लग जाओ तो तुम कभी सत्पुरुष नहीं हो सकते, तुम कभी सत्संगी नहीं हो सकते। झूठ क्या है? शरीर। शरीर का काम केवल इतना है कि लीला करना और एक दिन ढेरी हो जाना। पूजा उसकी होनी चाहिए जो आदि है। आदि अंत एक अवतारा, आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। उसकी पूजा करनी है। वो आदि पुरुष कौन है? वो आत्मदेव। हमारे यहाँ गुरु की पूजा होती है गुरु को आत्मा समझ के, काया समझ के नहीं होती। काया समझ के जो करता है वो खुद ही अज्ञानी है। काया का तो खंडन किया जा रहा है, लेकिन ज्ञान गुरु काया के माध्यम से जो ज्ञान दे रहा है, इसलिए ज्ञान की पूजा होती है। नहीं तो शरीरों की हमारे यहाँ खंडन है, पूजा नहीं है। हमारे कई लोग कहते हैं दीवार पे फोटो लगा ले जी। दीवार पे तो रिश्तेदारों की फोटो लगी है, हमारी भी लगा ले। लेकिन तू रिश्तेदारों के फोटो के आगे धूप करता है क्या? अगरबत्ती करता है क्या? नहीं करता है। तो फिर गुरु की फोटो के आगे क्यों कर रहा है? जबकि दोनों फोटो निर्जीव हैं। गुरु के आगे कर रहा है, जीवित गुरु के आगे समझ में आता है क्योंकि आत्मा प्रेजेंट है। 4 सवाल पूछोगे जवाब दे दूंगा। तुम फोटो से भी सवाल पूछ के देखो एक जरा, देगी क्या? तो पूजनीय नहीं है वो, क्योंकि वहां पे आत्मा नहीं है। बस इसी को समझना है। वो जड़ है। अगर उसमें आत्मा होती तो फोटो में ही बोल बोल के पूछ रही होती, तुमने जवाब दे रही होती। लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। इसलिए वो एक संकेत मात्र है कि हाँ भाई कौन सा गुरु धारण किया है, वो है गुरु जी। वो भी अज्ञानी के लिए कह रहे हो वो है गुरु जी, जबकि तुम जानते हो कि कौन है हमारा गुरु? आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो। ये है। तो देवी देवताओं की पूजा इसलिए भी करते हैं लोग क्योंकि डर होता है उनको। ये दुनिया ही डर की है। यहाँ जितना भी धंधा चल रहा है भगवान के नाम पे, ये डर का धंधा चल रहा है। डरा डरा के तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा। और जो ये बोल रहा है तेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसको ये नहीं पता मैं खुद जेल जाने वाला हूँ। वो खुद ही जेल पहुंच जा रहे हैं जो तुम्हें डरा रहे हैं। काल भगवान से डराने वाले खुद ही काल की जेल में बैठे हुए हैं। तुम्हें डरा डरा के पैसा ले लिया, तेरा नाम गंड हो गया, लगा 2100 की चोट, तेरा ऐसा वैसा हो गया, चल पाठ करवा। जो काल से डराते थे वो खुद ही काल की जेल में बैठे। तो ऐसा भी होता है। 3 लोग जेल है, ये सारा जेल ही है, जेल में बैठे हुए हैं। साहब उनकी मनोकामना भी तो देवी देवताओं से पूरी हो जाती है। मनोकामना कोई देवी देवता पूरी नहीं करता। गीता पढ़ो, गीता में लिखा है कि कोई भी देवी देवता तब तक वो फल नहीं दे सकता जब तक मैं उसको आगे न दे दूं। 7वां अध्याय पढ़ो। मूर्ख हैं वो लोग, अज्ञानी अल्प बुद्धि हैं वो लोग,
7वें अध्याय गीता में, जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। देवी देवता अगर किसी की इच्छा की पूर्ति भी करते हैं तो मेरे कारण करते हैं, यानी असल में वो वस्तु मैं दे रहा हूँ। जैसे ग्राम प्रधान है कोई किसी गांव का, अगर ग्राम प्रधान घर घर में लैट्रिन बाथरूम बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बना रहा है, वो तुम्हें पैसा दे रहा है। इसका मतलब है कि उसके पास कहीं से आ रहा है। अब जहाँ से आ रहा है तुम उसको तो जान नहीं रहे हो, तुम ग्राम प्रधान को ही भगवान मान बैठे हो, तो ऐसा नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। इसीलिए उनको अल्प बुद्धि कहा है। अल्प बुद्धि यानी छोटी बुद्धि, निर्बुद्धि नहीं कहा कि बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि है तभी तो पूजा कर रहा है वो, इतना तो उसको पता है भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं समझ में आ रहा कि भगवान है कौन, वो देवी देवताओं को भगवान मान बैठा है। तो इसी प्रकार भगवान शक्ति लेके कार्य कर रही है। हाँ, इसी को समझना। तो और भी कारण है देवी देवताओं को पूजने का कि मूल ज्ञान समझ लिया, लेकिन घर वाले कंपेल कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं बार बार कि ठीक है तूने गुरु बना लिया, अब ये थोड़ी नहीं अपने पूर्वजों को छोड़ देंगे, क्योंकि वो देवी देवताओं को पूर्वज मान बैठे हैं अपने, जबकि ऐसा नहीं है। देवी देवताओं को छोड़ने का कोई आज नहीं बताया जा रहा है कि आज पहली बार बताया जा रहा है। कृष्ण जी ने भी देवी देवता छुड़वाए थे द्वापर युग में। द्वापर युग में भी देवी देवता छुड़वाने का आगाज हो चुका था, लेकिन वहाँ के लोग तो समझ गए थे। देवी देवता को छोड़ के गोवर्धन पूजा में लग गए, पहाड़ पूजने लग गए। लेकिन जब युग पलटा, कलयुग आया, तो उस ज्ञान को समाप्त कर दिया गया, छुपा दिया गया, और दोबारा से लोगों को देवी देवताओं की पूजा कराने में लगा दिया गया, केवल और केवल इसलिए कि पेट पूजा हो सके। क्योंकि आत्मज्ञान में गल्ला नहीं लगता है, आत्मज्ञान में कोई गल्ला नहीं लगता है कि आत्मदेव की पूजा करो और 10 रुपया चढ़ा दो। आत्मदेव को 10 रुपये की क्या जरूरत है? देवी देवताओं के ज्ञान में गल्ला लगता है। ये राम जी हैं, इन पे 10 रुपया चढ़ाना है, ये हनुमान जी हैं, यहाँ 50 रुपये चढ़ाना है, ये शंकर जी हैं, ये शनिदेव महाराज हैं, ये वरुण महाराज हैं, ये फलाने हैं, वहाँ गल्ला लगता है। इसलिए देवी देवताओं की पूजा दोबारा से स्टार्ट होगी, डरा डरा के कि तुम्हारे घर में बच्चे मर जाएंगे, ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भगवान रुष्ट हो गए तो बेचारा आदमी क्या करे, डर के मारे पूजा कर रहा है। आज भी आप देखोगे तो सब डर के मारे ही लगे हुए हैं, केवल डर के मारे, और भजन भी गा रहे हैं, मेरा भोला ना माने, भोले को कैसे मनाऊं रे। अरे भोला थोड़ी रुष्ट हो गया किसी से, भोला अपनी भक्ति कर रहा है। पहाड़ पे बैठ के देखो, युगो युगो तपस्या कर रहे हैं, वो तो तुम्हें संकेत दे रहे तू भी कर, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। हर देवी देवता भक्ति करता है। विष्णु जी देखो, कमल पकड़ा हुआ है, शेषनाग पे बैठे हैं और आंखें बंद है, अपना भक्ति में लीन है। ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हैं, आंखें बंद है, भक्ति में लीन है। गोरखनाथ जी भक्ति में लीन है, सारे भक्ति में लीन है। ये आदमी है जो किसी भक्ति में लीन नहीं है, ये दौड़ 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 धूप में लीन है। इतने इतने देवी देवताओं के यहाँ जा रहा है और आते आते एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी कहीं कभी कहीं। अभी जो ट्रेन हादसा हुआ, कितना बड़ा हादसा हुआ, वो सामने फोटो में छोटा सा मंदिर दिख रहा है, मंदिर के सामने इतने लोग चले गए, मंदिर के भगवान के सामने इतने लोग चले गए। क्यों मदद नहीं हो पा रही है? क्योंकि भगवान ने कभी कहा ही नहीं क्यों भटक इधर उधर। आप ग्रंथ पढ़ के देखो, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़ के देखो, उसमें ये लिखा है कि भैया तू आत्मज्ञान को प्राप्त कर। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कौन से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना है? अपने घट में विराजमान भगवान को तुमने ध्याना है। अब बस तुम्हें घट का ज्ञान होना चाहिए कि मेरा गुरु कौन से घट से मुझे जोड़ रहा है। जैसे तुम्हें पता है कि कोई होटल है, कमरे ही कमरे हैं सारे,
लेकिन तुम जिससे मिलने जा रहे हो वो कौन सा कमरा है, तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए। कमरे तो सारे हैं वहां पे, तो किसी में भी घुस जाओगे क्या? तुम्हें कमरे का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार हमारे पास भी घट कई हैं, तन घट, मन घट, आत्म घट। अब तीनों में से इसी को तीन कुटियां कह देते हैं। अब इनमें से कहाँ जाना है, ये घट कहाँ कहाँ है, जब तुम्हें पता लग जाएगा तो तुम खुद ही दो को छोड़ के तीसरे में चले जाओगे। जिसको घट ये शरीर लगता है वो कबीर साहब की वाणियों को शरीर के साथ जोड़ देगा कि घट घट मेरा साइयां, कि देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरी काया में भगवान है, तेरे काया में परमात्मा है, वो काया से जोड़ देगा। और जो मन का गुलाम है वो घट को मन से जोड़ देगा कि देखो कबीर साहब कह रहे हैं घट घट मेरा साइयां, हर घट में जोत जगी है वो है साइयां। अब उसने मन घट से जोड़ दिया। अब जो तीसरा घट है वो आत्म घट, वो इन दोनों घट से न्यारा है, तन और मन दोनों से न्यारा। जानेगा कोई जाननहारा। अब वो घट है तीसरा घट जिसको आत्म घट कहते हैं। उस आत्म घट में परमात्मा विराजमान है। साहिब कहते हैं संतो तन खोजा मन पाया। तन घट में मन घट विराजमान है और आत्म घट में परमात्म विराजमान है। इसलिए बोला जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। बस यही समझना है। इसको समझ लिया तो सब बढ़िया हो जाएगा। मन का मूल क्या है साहब? मन कहाँ से प्रकट हुआ है? वो वाणी है ना कि मन तो अपना मूल पहचान। मन को मूल इसलिए बोला है पहचानने को क्योंकि मन भटक रहा है, वो अपने आप को समझ नहीं रहा है। तो उसका मूल भी आत्मघट की तरफ इशारा है। आत्मघट ही सबका मूल है, आत्मा के अलावा किसी का कोई मूल है ही नहीं।